नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, अब समय आ चुका है अपना 2.4 पढ़ने का। जी हाँ बेटा, 2.4 पढ़ने का, जिसमें पहली ही संख्या हमारी है बेटा। पहला ही सवाल है कि उपर्युक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करिए। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन है और इसे हमें सॉल्व करना है। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। ऐसे समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो इसमें जो हमारा पहला सवाल है, देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला सवाल है बेटा, अगर आप देखिए तो वो क्या है, वो है यक्स प्लस 4। यहाँ पे देखिए यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस 10 है। ठीक बेटा, तो ये यक्स प्लस 10 है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी संख्या क्या आएगी। देखिए यक्स प्लस ए, यक्स है ए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यक्स प्लस बी। ठीक, जिसका हमारा सूत्र क्या हो जाता है, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसी का हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, का प्रयोग करेंगे। तो इसी का हम क्या करेंगे बेटा, इसी का प्रयोग करेंगे करने पर। ठीक, तो हम इसी का यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, अब इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमें उत्तर मिलेगा बेटा। तो जब हम इस पर रखेंगे तो देखिए, इसे हमने x तो कहा ही है, ये तो x है ही, हमने इसको a बोला है, हमने इसको b बोला है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा सवाल पे। एक्स स्क्वायर यानी x का स्क्वायर करेंगे, प्लस लगाएंगे ए बी यानी 4 और 10, तो ये रहा 4 प्लस 10, x बाहर ही रहेगा, प्लस ए बी का मतलब है बेटा 4 गुणते 10। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 दहम्मा, माफ़ करिए 4 10 14, और ये यक्स प्लस, और ये हो गया बेटा 40। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया बेटा, गुणनखंड आ गया। ठीक बेटा, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। आपको ये वाला सवाल एकदम इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक बेटा, चलिए चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा का क्वेश्चन, जो कि एकदम सेम वैसे ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। बस क्या दिया हुआ है बेटा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यक्स प्लस 8 यक्स माइनस 10 दिया है, यही दिया है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पर इस वाली लाइन को, जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये यक्स माइनस 10 जो दिया है, आप इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस 10 है। ऐसे अगर आप इसको ऐसे समझ लेते हैं तो आप इस पर एकदम फैक्ट इसको बैठा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसी तरीके से जब इसको लगाएंगे बेटा, तो क्या होने वाला है, देखिएगा। सूत्र आपका यही लगाइए, मैं बोल रहा हूँ आप यही लगाइए। आप लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का मतलब क्या है, आपके पास ए है भैया 8, प्लस लगाएंगे बी आपका कितना है भैया, बी आपका -10 है, तो आप -10 लगा दीजिए यहाँ पर, फिर आपका भी ब्रैकेट हो गया। आपके पास यहाँ पे क्या हो गया बेटा, x हो गया, प्लस a का वैल्यू कितना है बेटा 8, और b का वैल्यू कितना है बेटा -10, तो ये आपके पास -10 यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, प्लस करिए, कोई समस्या नहीं, 8, और ये यहाँ पर देखिए -10, ऐसे करिए। x आपके पास अभी भी यहाँ पर है, ठीक, प्लस 8 धम्मा 80, आपके पास यहाँ पे -80 आ गया। ठीक, अब आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है, आगे एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर लिखिए। अब देखिए 8 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, -2, और ये हो गया बेटा x, और ये प्लस माइनस का गुणा कर लेंगे -80। ठीक बेटा, तो ये रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x -80। तो बेटा ये वाला सवाल भी हमने कर दिया, हमने इसमें भी क्या कर लिया बेटा, गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। ठीक बेटा, देखिए ये सवाल एकदम ऐसे ही लगाइए। हम चलेंगे अगली तरफ, भैया देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन के तीसरे नंबर सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरा नंबर सवाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा। तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। तो माइनस को हम ये प्लस लिख के यहाँ पे इस तरीके से -5 करके ये बड़ा वाला हम भैया
थोड़ा बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं ऐसे, ठीक। इस तरीके से कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सेम वही सूत्र लिखिए भैया कि यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी, ऐसे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के प्रयोग से, ऐसे के प्रयोग से। सर्वसम क्या है बेटा, याद रखिए प्रयोग से। अब आगे क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिए। अब आगे आपको करना है, तो अब देखिए बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका x दिया हुआ है x, वो कितना है बेटा 3x है, और जो आपका a है बेटा वो ये है, आपके पास x यही है और ये आपके पास b है। तो x का मान कितना लिखेंगे बेटा 3x, तो यहाँ पे हो गया बेटा 3x स्क्वायर, ठीक। फिर आप प्लस लगाइए, a की जगह पे आप a ही लिखेंगे, कोई समस्या नहीं। a के मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा 4, कितना 4, और फिर उसके बाद आपका प्लस है, प्लस लिखिए। b का वैल्यू कितना है -5, -5। x की जो आपके यहाँ पे वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो कितने है बेटा 3x है, कितनी है 3x है। प्लस a लिखेंगे 4 और फिर b लिखेंगे बेटा -5। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा बेटा 9x स्क्वायर प्लस 4 में से अगर 5 लेके जाएंगे, आपका यहाँ पे 4 - 5 है और ये आपके पास 3x अभी रखा हुआ है, प्लस 4 पंचे 20 यहाँ पे, ठीक बेटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब आगे देखिए, आगे क्या है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि 9x स्क्वायर प्लस, प्लस है, हाँ चलिए सही है, प्लस है, -1 हो जाएगा और यहाँ पे 3x होगा, ठीक, और ये -20। आगे देखिए, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये माइनस माइनस आपका माइनस ही हो जाएगा और ये 3 1 का 3 हो जाएगा, यानी 3x, और ये -20। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया बेटा वो है 9x स्क्वायर -3x -20। तो बेटा ये सवाल आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं अपना चौथा नंबर सवाल, चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना चौथा नंबर सवाल। जो चौथा नंबर सवाल दिया हुआ है बेटा, उसको हम देखिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे। तो चौथा नंबर जो सवाल दिया हुआ है वो है हमारे पास बेटा, देखिए क्या वो दिया हुआ है, y स्क्वायर प्लस 3/2 और एक ब्रैकेट में है y स्क्वायर -3/2। सर्वसंख्या का इस्तेमाल करना है बेटा। तो कौन सी सर्वसंख्या लगाएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सर्वसंख्या लगा लेते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे जो सर्वसंख्या लगा लेते हैं, आप a प्लस बी लगा लीजिए, या x माइनस वाई हो सकता है। देखिए चाहे आप a प्लस बी लिखिए, चाहे आप x प्लस वाई लिखिए, उससे लेना देना नहीं है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, चाहे आप x प्लस वाई लिखिए, चाहे x माइनस वाई लिखिए, चाहे a प्लस बी लिखिए या माइनस बी लिखिए, वही है बेटा, ठीक। कुछ बच्चे यहाँ पे x प्लस वाई भी लिखे होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे x माइनस वाई लिखे होंगे। तो चाहे ये ऊपर वाला लिख लीजिए, चाहे ये वाला, उससे आपका लेना देना नहीं है, ठीक। ये बात याद रखिएगा। बस a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है बेटा, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक बेटा, ये होता है, ठीक। तो इसके प्रयोग से हम देखिए लगाएंगे के प्रयोग से, इसके प्रयोग से अगर इस सवाल को लगाया जाए तो क्या हो जाएगा। देखिए अभी अब अगर यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो a का मान है, यानी जो हमारे पास a है बेटा वो क्या है, वो y स्क्वायर है, ठीक। और जो हमारे पास b है बेटा वो क्या है, वो हमारे पास 3/2 है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। जब हम यहाँ पे बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालने चलेंगे तो सोचिए a का स्क्वायर यानी y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम निकालेंगे बेटा तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y पे घाते 4 माइनस आप लिख सकते हैं 3/2 है भैया। देखिए 3/2 है, तो 3 का करेंगे तो बेटा यहाँ पे 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 4। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा y पे घाते 4 माइनस 9/4। तो इसका उत्तर बेटा ये आएगा। तो ध्यान से देख लीजिए और चलते हैं बेटा अब अपने पांचवें सवाल की तरफ। तो चलिए बेटा देखिए अब हम देखते हैं अपना पांचवा नंबर क्वेश्चन की उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा जो पांचवा नंबर सवाल है आपका, तो पांचवा नंबर सवाल क्या है, वो दिया हुआ है बेटा 3 - 2x 3 + 2x, ठीक। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 3 - 2x है कि नहीं है, आपके पास यहाँ पे 3 - 2x और यहाँ पे 3 + 2x है। अगर आप ध्यान दीजिए तो हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है बेटा एक साइड में अगर हम देखें तो हमको यहाँ पे a
और ये बी और ये बी माइनस, ठीक बेटा, और इधर प्लस। तो अगर कहीं पे a माइनस बी और a प्लस बी हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रयोग से सीधा लगा देते हैं बेटा, के प्रयोग से। अब यहाँ पे देखिए आपके पास a माइनस ए, तो सीधा सीधा a स्क्वायर भी लिखना है, तो सीधा सीधा आप कर सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि हम 3 का स्क्वायर कर दें, माइनस लगा दें, b का स्क्वायर करने का अर्थ क्या है कि हम 2x का स्क्वायर निकाल दें। अगर इसको करते हैं तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको भी एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा तकलीफ या परेशानी नहीं होगी। बस आपको करना क्या है कि बस आप सवाल के इन सूत्रों को याद रखिए, बाकी कुछ नहीं है बेटा। तो चलिए बेटा चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि बेटा हमें क्या करना है कि हमें बिना सीधे गुणा किए, ठीक, बहुत बड़ा गुणा नहीं करना है, सीधा गुणा नहीं करना है, एकदम शॉर्ट तरीके से इसको हमें किस तरीके से हम इसको लगा पाएंगे। तो देखिए बेटा सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है बेटा ये देखिए, ये है बेटा 103 गुणते 107। तो बेटा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको, देखिए तो हम पहले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है बेटा 103 गुणते 107। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो क्या क्या हो सकता है, हम इन बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो देखिए ये 103 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 100 प्लस 3। ये 107 है, गुणा कर सकते हैं बिल्कुल, इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7 ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बन के आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो हमें x प्लस ए और x प्लस बी मिल रहा है, x प्लस ए और x प्लस बी हमको मिल रहा है। तो अगर हम इस तरीके से लिखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे x प्लस ए बी, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा कि इसके हम प्रयोग से इसको करने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा जब इसके प्रयोग से हम इस सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे तो ये क्या होगा बेटा। तो देखिए यहाँ पे 100 का यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस a प्लस बी है, a प्लस बी का मतलब होगा 3 और 7। तो यहाँ पे 3 और 7, चलिए 3 प्लस 7, x का वैल्यू कितना है बेटा 100 है, तो 100 बाहर आ गया, ठीक, क्लियर रखिएगा। प्लस ए बी है, ए बी का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा 3 और 7 का गुणा करना पड़ेगा, 3 और 7 का गुणा करना पड़ेगा। 100 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, प्लस 3 7 यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, और 10 का गुणा 100 में करेंगे तो फिर आपके पास 1,000 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 21 हो जाएगा। तो अब क्या होगा बेटा, देखिए इनको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा 2,000, अच्छा हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 11,000 हो जाएगा, ठीक, 11,000 यहाँ पे 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 11,021 हो जाएगा। तो ये आपके पास बेटा उत्तर आ जाएगा, ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, चलिए दूसरा सवाल। तो जो दूसरा सवाल है बेटा वो हमारे पास है 95 गुणते 96, 95 गुणते 96। चलिए 95 गुणते 96 को देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अगर देखें तो यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटा, आप जिस तरीके से चाहें वैसे कर सकते हैं फ़िलहाल, परंतु यहाँ पे एक तरीका और है। देखिए अगर आप चाहें तो इसे 100 में कर सकते हैं, 90 प्लस करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से हो जाएगा, चाहे 100 प्लस करके देख लीजिए चाहे 90 प्लस करके देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 100 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 5, ठीक, और ये क्या हो जाएगा बेटा देखिए 100 माइनस 4 ऐसे, ठीक। इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए हम इन दोनों को लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस 5 ऐसे, ठीक। तो इनको हम ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस 4 ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक तरीके से अगर आप ध्यान दीजिए तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस ए और x प्लस बी, ये हो जाएगा। फिर हम वही सूत्र रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक, x है आपके पास यहाँ पे, और ए बी के प्रयोग से देखिए कितना अच्छे से आप बैठा सकते हैं। अगर आपको आने लगता है तो आप कैसे भी चाहें तो सवालों को बदल सकते हैं, हेरा फेरी कर सकते हैं, सवाल आपके हाथ में होता है पूरी तरीके से,
ठीक, अब देखिए क्या करना है कि अब आपको बराबर x का स्क्वायर निकालना है। तो x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस AB का मतलब क्या हो गया यहाँ पे -5, देख लीजिए ये आपके पास -5, ऐसे ही प्लस लगाएंगे। b का वैल्यू क्या है बेटा आपके पास -4, यानी आपके पास ये प्लस वाला माइनस हट जाएगा, यानी आपके पास जो अंदर बचेगा वो -5 और -4 बचेगा। x की वैल्यू क्या है बेटा 100 है, तो यहाँ पे 100 आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, फिर प्लस लगाइए, प्लस लगाएंगे, फिर AB का मान है, तो AB का मतलब आपके पास यहाँ पे -5 है गुणते -4 है, आप ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद ये आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपके पास -9 गुणते 0 है आपके पास प्लस, यहाँ 5 चौके 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 20 होगा यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बेटा 10,000 हो गया, और ये देखिए आपके पास प्लस वाला माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 900, यहाँ पे आ जाएगा 900 और ये हो गया आपके पास 20। अगर आप यहाँ पे करेंगे बेटा तो आपके पास हो जाएगा एक पूरा जो है 20 माइनस 900 ऐसे। ठीक बेटा, एकदम याद रखिए। अब आपको क्या करना है बेटा, इसी में से घटा लेना है। तो देखिए 0 में से आप 0 को ले जाएंगे 0 बचेगा, फिर उसके बाद आप 0 में से 2 को ले जाएंगे तो 2 बचेगा, कोई समस्या नहीं, 2 में से 0 को ले जाएंगे। फिर यहाँ 10 में से 9 को लेके जाएंगे 1 बचेगा, फिर यहाँ पे आपके पास 9 बचेगा, यानी आपके पास 9120 आपके पास उत्तर आएगा। तो इसको आप बेटा इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, उसको कैसे करेंगे बेटा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 104 गुणते 96, 104 गुणते 96 है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 100 + 4, इसे हम क्या लिख सकते हैं 100 - 4। ठीक, अब अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है एक तरफ तो a + b, ठीक, दूसरी तरफ क्या बन रहा है a - b। इसका क्या होता है बेटा a², ठीक, और -b का स्क्वायर के प्रयोग से, ऐसे हम लिखेंगे के प्रयोग से। हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कि हम इसके प्रयोग से बता रहे हैं। तो देखिए a², इसका मतलब क्या है बेटा कि a² का मतलब हो गया आपके पास 100 का स्क्वायर, -b² का मतलब हो गया बेटा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास 4 0 इधर हो जाता है और ये -16 हो गया आपके पास। अगर आप यहाँ में 10 में से 6 को लेके जाएंगे तो 4 होगा, 9 में से 1 को लेके जाएंगे 8 होगा, फिर आपके पास यहाँ पे 9 होगा और 9 होगा। तो आपके पास जो उत्तर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 9984। तो बेटा ये रहे इसके भी क्वेश्चन के आंसर। चलिए देखते हैं हम अपना अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर सवाल। बेटा इसमें हमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि उपयुक्त सौसंख्या का यूज़ करके हमें गुणनखंड करना है। तो उपयुक्त सौसंख्या का यूज़ करना है। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आने वाला है, तो सबसे पहला सवाल हम देखते हैं क्या है बेटा, 9x² + 6xy, ठीक, + y²। अब अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है बेटा, तो यहाँ पे जो सूत्र लग रहा है वो बहुत प्यारा सूत्र है। देखिए क्या सूत्र है बेटा, यहाँ पे सूत्र लग रहा है बेटा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर जो कि होता है a² + b² + 2ab, ये होता है ना बेटा। आप चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 2ab को बीच में रख सकते हैं और b² को यहाँ पे, ठीक, के प्रयोग से ऐसे लिख सकते हैं, के प्रयोग से। अब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सारा जो लेंथ है, ये जो सारा लेंथ है ये पूरा का पूरा हम इससे मैच कर देंगे। देखिएगा कैसे, हम यहाँ पे a का मान 3 मान लेते हैं। तो देखिए 3x का स्क्वायर कर देंगे, हम प्लस लेते हैं, यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे हम 3x और 1 को क्या ले लेंगे भाई, b को हम y मान लेते हैं, और ये +y², ठीक, तो ये y²। तो अगर आप देखें तो ये इस समय यहाँ पे हो चुका है a² + 2a, देख लीजिए 2a b + b का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इसके जैसा बन चुका है। यानी अब इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम डायरेक्ट रख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या हो जाएगा 3x + b का मतलब बेटा y, और इसका हो गया बेटा होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास उत्तर 3x + y का होल स्क्वायर। तो इसको इस तरीके से हम कर सकते थे बेटा। अब देखिए बेटा यहीं पे दूसरा सवाल है बेटा हमारे पास 4y² - 4y + 1। आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट आपको मैं बताऊँगा कि आप यहाँ पे क्या करिए। आप यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए
तो आपका ये जो सूत्र है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस आपके पास 2ab होगा और ये प्लस b स्क्वायर के प्रयोग से। आप अभी मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपने इसको पहले भी मैंने बोला था कि आपको पिछले वीडियोज़ में कि आपको जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें आपको मैंने बगल में सारे सूत्रों को बता दिया था, तो वहीं से ये सारे सूत्रों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसी को पूरा इसके फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, देखते रहिएगा कैसे करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये 2y का होल स्क्वायर है, फिर माइनस हम 2 ले लिए, फिर एक तरफ 2y ले लिए और एक को हम जो है b को क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं, प्लस b का स्क्वायर है यानी 1 का स्क्वायर है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हम देखते हैं कि भैया यहाँ पे हमारे पास बन गया। तो बस सीधा क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे। a का मतलब क्या हो गया बेटा 2x और b का मतलब क्या हो गया बेटा 1। तो ये यहाँ पे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये रहा बेटा हमारे पास ये भी उत्तर। चलिए बेटा देखते हैं तीसरा नंबर सवाल। तो जो तीसरा नंबर सवाल है हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल कैसे करेंगे बेटा, तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर और बटा 100। तो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है हम इसको यही मानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो हमको दिख रहा है बेटा ये वाई, तो हम इसको ले लेते हैं वाई बटा 10 का होल स्क्वायर। ये ऐसे हो गया ना बेटा। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है ए प्लस बी और एक कोष्ठ में ए माइनस बी के प्रयोग से। हम ऐसे लिख देंगे के प्रयोग से। ठीक, के प्रयोग से हम जब इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो एक साइड में हमें एक्स माइनस वाई बटा 10 रखना है, दूसरे साइड में हमें रखना है एक्स प्लस वाई बटा 10। तो ये रहा दोस्तों हमारे पास एक प्यारा सा उत्तर हमारा। ठीक बेटा, एकदम आराम से। तो दोस्तों ये हमने तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। हम चलते हैं अगले अपने सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। तो बेटा इसमें हमको बोला है कि उपयुक्त समीकरणों को यूज़ करके हमें इसका प्रसार करना है। ठीक बेटा, तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपका जो मतलब फार्मूला है उसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो उस फार्मूले को मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख ही दूंगा क्योंकि कब किसका काम आ जाए कोई भरोसा नहीं होता ना भाई। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसका जो है फार्मूला ही राइट करेंगे। फार्मूला क्या है बेटा, देखिए वो आपको ए प्लस बी वाला लिख देता हूँ, एक्स वाला मैं नहीं लिखता। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी का अगर कहीं पर होल स्क्वायर हो, ऐसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो तो हमें मान लेना चाहिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, इसी का जो है हम इस्तेमाल करेंगे इन सारे के सारे सवालों में। देखिए कैसे करेंगे वही मेन है। ठीक, तो देखिए आपके पास जब पहला क्वेश्चन देखा जाता है तो वो है बेटा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक, ये ऐसे दिया हुआ है। तो अब बस आपको क्या करना है, आपको बस लिखना है बेटा, आपको लिखना है यही समीकरण और यही फॉर्मूला। तो आप लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये आप लिख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के प्रयोग से। ऐसे लिख दीजिएंगे भैया इसके प्रयोग से कि हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, c ये हो जाएगा ना। तो a का स्क्वायर है यानी x का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर है यानी 2y का स्क्वायर हम करेंगे, प्लस c का स्क्वायर है, c का मतलब हम 4z का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2 है, a का मान कितना x तो x हो जाएगा, b का मान कितना 2y हम 2y लिख देंगे, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, हमने प्लस लगाया, फिर 2 लिखेंगे 2 हो गया, b का मान क्या है बेटा 2y है तो हम 2y लिखेंगे। उसके बाद देखिए c का वैल्यू क्या है 4z है, हम 4z लिखेंगे, प्लस की जगह पे हम प्लस लगाएंगे, 2 की जगह भैया 2 लिखेंगे, ca है c यानी 4z और a का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा x हो जाएगा। अब देखिए इसको हम जो है पूरी तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस
ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 16z का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 2 दूनी 4 और 4xy हो जाएगा प्लस 2 यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 16yz हो जाएगा प्लस यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और ये क्या हो गया बेटा, xz हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रसार आएगा बेटा वो यही आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। ठीक बेटा, तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से चलिए बेटा देखते हैं हम अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो आपके पास ये मैंने दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख दिया है बेटा। इसी को हम बेटा इसी तरीके से जो है आपको ये बार बार जो है सूत्र यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ बेटा, एक बार अच्छे ढंग से इसको लिख देता हूँ, उसके बाद मैं केवल सवालों को ही बदलता चलूँगा। तो देखिए बेटा, अगर कहीं पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि हमें लिखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या लिखना पड़ेगा 2ab, फिर 2bc और फिर 2ca। ठीक, के प्रयोग से, ऐसे के प्रयोग से ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक बेटा, एकदम आराम से। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रिफॉर्म कर देते हैं। देखिए कैसे, हम यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं कि हमने इस तरीके का बना लिया है, यानी a, देख लीजिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि a हमारे पास क्या है 2x है, b हमारे पास क्या है बेटा माइनस वाई है और c हमारे पास है बेटा z। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमें a का स्क्वायर लिखना है यानी हम 2x का स्क्वायर लिखेंगे सीधा सीधा, प्लस b स्क्वायर लिखना है यानी माइनस वाई का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, प्लस c का स्क्वायर लिखना है यानी हम यहाँ पे z का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, z का स्क्वायर लिख देंगे। फिर प्लस 2, a का मान फिर लिखिए 2x, b का मान क्या हो जाएगा माइनस वाई, यहाँ पे माइनस वाई प्लस 2, b का मतलब क्या है बेटा माइनस वाई तो माइनस वाई, c का मतलब क्या है बेटा z तो यहाँ पे z, फिर प्लस लगाइए 2 और c का मतलब क्या है बेटा z तो यहाँ पे z और a का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 2x तो यहाँ पे 2x, ऐसे। ठीक, अब इसको क्या करना है बेटा, देखिए आप खोल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भैया ये भी आपका प्लस में रहने वाला है, बदलने वाला है नहीं। और ये आपके पास जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ पे आपके पास माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो इसलिए 4xy आपका माइनस में रहेगा। फिर देखिए ये भी आपके पास माइनस में होने वाला है तो 2yz, ये भी आपके पास माइनस में होने वाला है तो ये आपके पास 2yz भी माइनस में। उसके बाद देखिए अब आपके पास जो ये है ये आपके पास प्लस में रहेगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आपके पास हो जाएगा 4xz, तो यहाँ पे 4xz। तो आपके पास बेटा देखिए यही उत्तर आपके पास बचा है। ठीक बेटा, तो कैसा लगा बताइए। अगला सवाल देखते हैं बेटा इसके बाद। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्कुल एकदम आराम से हम यहाँ पर देख लेते हैं, मे बी के मान को लिख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट में सवाल को लगा लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a का मान हमारे पास -2x है, b का मान देख लीजिए हमारे पास 3y है और c का मान हमारे पास 2z है। कितना है बेटा 2z। बस वही करना है। यहाँ पे देखिए a प्लस b यही तो लिखा हुआ है c का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए a का स्क्वायर यानी -2x का या स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 2z का स्क्वायर। फिर देखिए प्लस 2ab है तो 2 लिखिए, a का मान कितना है बेटा -2x तो 2x लिखिए, b का मान कितना है बेटा 3y तो यहाँ पे 3y लिख लीजिए। उसके बाद प्लस लिखिए 2b और c, b यानी 3y, b यानी 3y और c का मतलब कितना हुआ बेटा 2z तो ये हो गया 2z। ठीक, प्लस 2, अब c का वैल्यू कितना है बेटा 2z तो ये हो गया 2z। उसके बाद देखिए a का वैल्यू कितना है -2x तो ये हो जाएगा -2x, ऐसे। ठीक बेटा, अब इसके बाद देखिएगा कैसे हम इसको करेंगे। तो ये देखिए जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस
यहाँ पे हो जाएगा बेटा 9y² प्लस यहाँ पे हो जाएगा बेटा 4z²। अब देखिए यहाँ पे 4 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो -12xy ऐसे। फिर देखिए यहाँ पे प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 12yz। फिर अब इसको देखिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो जाएगा -8xz। तो आपके पास बेटा ये आंसर हो गया, यानी तीसरा नंबर सवाल भी सॉल्व हो गया। अब चलिए देखते हैं इसके आगे चौथा नंबर सवाल कैसे हम करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना चौथा नंबर क्वेश्चन इसके आगे। ठीक, चलिए बेटा, तो एकदम आराम से, कोई यहाँ पे ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक, तो देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है बेटा? 3a। देखिए 3a -7b और -c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास जो a का वैल्यू है वो क्या है? वो हमारे पास 3a है। b का वैल्यू क्या है हमारे पास? वो क्या है बेटा? -7b है। और ये c का वैल्यू क्या है बेटा? तो ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हो जाएगा हमारे पास c ही है। वाह क्या बात है, ये तो c ही है, तो -c है। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम कैसे रिफॉर्म करेंगे। इसको हम रिफॉर्म करेंगे बेटा, देखिए जिनको नहीं समझ में आया कि भैया कैसे किया, तो देखिए हम इसको थोड़ा सा मोमेंट दे देंगे। कैसा मोमेंट दे देंगे? देखिए इसको हम कर देंगे बेटा, देखिए इसको हम लिख देंगे 3a। देखिएगा हम इसको लिख देंगे 3a, फिर प्लस लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा? प्लस लगा देंगे। फिर -7b लिख देंगे, -7b। ठीक, उसके बाद फिर देखिए प्लस लगा देंगे, फिर हम लिख देंगे -c। तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो याद देख लीजिए भैया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एकदम साफ शब्दों में समझ आ रहा है कि भैया ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c है, और इसी का हमारे पास स्क्वायर है। तो इसी को हम जब ओपन करेंगे तो क्या करेंगे बेटा? हम करेंगे a का स्क्वायर यानी 3a²। हमारे पास 3a² प्लस b का स्क्वायर यानी -7b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी -c का स्क्वायर, तो -c का स्क्वायर प्लस 2। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3a, तो यहाँ पे हो गया 3a। और b का वैल्यू क्या है बेटा? -7b, तो यहाँ पे हो गया -7b। ठीक, फिर प्लस लगाएंगे तो ये प्लस हो गया 2। और b का वैल्यू क्या आएगा बेटा? b का वैल्यू है हमारे पास -7b, तो ये हो गया -7b। c का वैल्यू क्या है बेटा? -c, तो यहाँ पे हो जाएगा -c। फिर उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगाइए, 2 है। c का वैल्यू क्या है बेटा? -c, तो यहाँ पे -c। a का वैल्यू क्या है बेटा? 3 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा 3a, ऐसे 3a। अब आगे देखिए हम इसको लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है बेटा? देखिए यहाँ पे है हमारे पास 3a, यानी 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 9a² प्लस 7 7 49, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 49b का स्क्वायर प्लस माइनस है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर कर देंगे, प्लस हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे देखिएगा 2 तिहाई 6 और 6 सते 42, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 42ab। फिर देखिए यहाँ पे आगे क्या होने वाला है? यहाँ पे प्लस ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 सत्ते 14, 14bc। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए 2 तिहाई 6, तो -6ac। तो ये आपके पास जो है बेटा उत्तर आ गया, 9a² प्लस 49b² प्लस c² -42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। ठीक बेटा, तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। इसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला नंबर क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को एकदम बना लिया है। क्वेश्चन वास्तव में ऐसा था, पर हमने बीच में प्लस डाल के इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया है। मॉडिफाई करने के बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे पास जो a का वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है बेटा? वो है -2x। b का हमारे पास क्या वैल्यू है भैया? यहाँ पे 5y। अब प्लस देख लेते हैं यहाँ पे c के लिए हमने क्या देख लिया बेटा? देखिए यहाँ पे c के लिए हमने क्या देख लिया है? c के लिए यहाँ पे -3z है। अब देखिए ये इसी तरीके का हमने इसको बना दिया है। तो हम अब अगली लाइन लिखेंगे a + b + c के होल स्क्वायर के प्रयोग से। अब देखिए यहाँ पे a² है, a² का मतलब हो जाता है बेटा -2x का स्क्वायर। ठीक, -2x का स्क्वायर। ठीक, एकदम आसानी से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 5y का, यहाँ पे हम स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लस c का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा? c² का मतलब क्या हो गया बेटा? यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, आपको ये सब जो है आपको फेयर में नहीं लिखना है। मैंने ये केवल आपको समझाने के लिए बोला है, केवल समझने के लिए है। ये क्या बेटा? समझने के लिए है। ठीक, समझने के लिए है, ये नहीं कि आप इसको फेयर में लिख देंगे, नहीं नहीं,
इसको फेर में नहीं लिखना है, ये समझने के लिए है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके में हमारे सूत्र के हिसाब से कि हम इसको ऐसे लिख रहे हैं ना। आप इसको ना लिख के डायरेक्ट आप जो है बेटा इसको लिखिएगा। सबसे पहले आप सवाल लिखेंगे इस तरीके से, उसके बाद आप इसको लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आप इसका इस्तेमाल करके इसको लिखेंगे। ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो -2x² प्लस 5y का होल स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर करेंगे तो c का स्क्वायर क्या है बेटा -3z। ठीक, याद रखिए। और आगे देखते हैं प्लस 2, a का वैल्यू क्या है बेटा, a का वैल्यू देख लीजिए, a का वैल्यू है -2x और b का वैल्यू क्या है बेटा, b का वैल्यू है 5y, तो हमने 5y लिख दिया। फिर प्लस 2, b का वैल्यू क्या है बेटा 5y है, तो हमने 5y लिख दिया। c का वैल्यू क्या है बेटा -3z है, तो हमने -3z रख दिया। फिर उसके बाद प्लस है, हमने प्लस लिखा, 2 लिखा। c का वैल्यू क्या है बेटा -3z है, हमने -3z लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद हमारे पास a है, a का वैल्यू क्या है बेटा, a का वैल्यू है हमारे पास -2x, तो हमने -2x रख दिया एकदम आराम से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 4x², ये हो जाएगा बेटा 25y स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 9z, यहाँ पे स्क्वायर है तो 9z। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा बेटा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 20xy। फिर यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30yz। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा प्लस 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, तो 12xz। ठीक बेटा, तो आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास आपके 5वां नंबर का आ गया। ठीक बेटा, देखिए चलते हैं अगले 6वें नंबर की तरफ। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना 6वां नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास a का वैल्यू मतलब ये भैया देखिए, ये जो है सूत्र के हिसाब से ये हमारे पास जो a है वो ये है, b ये है और c ये है। तो बेटा अगर हम इसको रखेंगे तो a का स्क्वायर यानी क्या लिखेंगे बेटा 1/4a, ठीक, इसका स्क्वायर, बात आया समझ में। फिर प्लस है b का क्या है बेटा, b आपका है -1/2 b है, इसके लिए हम इसका स्क्वायर लगाएंगे। प्लस c है, c का क्या है बेटा 1 है, तो इसका स्क्वायर लगा देते हैं। प्लस 2, a का वैल्यू क्या है बेटा 1/4 और a है। ठीक, b का वैल्यू क्या है बेटा देखिए -1/2 और ये आपके पास b है, इस तरीके से। प्लस आपके पास यहाँ पे फिर 2, v का वैल्यू वही -1/2 और ये b, ठीक, और c का वैल्यू हमारे पास 1 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद प्लस लगाते हैं, फिर 2 है, 2 लिखिए। c का वैल्यू है तो बेटा यहाँ पे 1 लिखेंगे और a का जो वैल्यू है आपके पास 1/4a, उसको हम लिख देंगे, तो 1/4 और a। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर यहाँ पे आप इसको करेंगे तो a का गुणा हमेशा आपका ऊपर होता है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका पास a², और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बेटा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। फिर प्लस इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ पे b²/4 हो जाएगा। फिर प्लस 1 लगाइए, फिर प्लस करिए, उसके बाद देखिए अब आपका यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक, ऊपर आपका इधर गुणा कर लेंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे सीधा माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मत करिए, भी प्लस रहने दीजिए, एक स्टेप हम और आगे लेके चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 2 कर लेते हैं। अब इधर देखिएगा, ये आपके पास है a/4 और गुणा में -b/2 ऐसे। फिर प्लस 2 आपके पास यहाँ पे, ये आपके पास क्या है बेटा -b/2 गुणे 1। ठीक, फिर प्लस लगा लीजिए, 2 है 2 लिख लीजिए, 1 की जगह पे आप 1 लिख सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो 1/a/4 कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद देखिए आपके पास हो गया a²/16 प्लस b²/4 प्लस 1। ठीक बेटा, यहाँ पर अगर आप इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2ab, 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8। प्लस अगर आप काटना चाहें तो इसको काट भी सकते थे, ये बात मैं बता दूं, अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसको इससे काट सकते हैं, यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपके पास माइनस हो जाएगा b, फिर यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे a/2 आ जाएगा। ठीक, अगर आप इसको भी काटना चाहें तो आप इसको भी काट सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो यही उत्तर छोड़ सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये रहा आपका, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आप चाहे जो करें, चाहे आप यहाँ पे काटना चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमको बोला है बेटा गुणनखंड करने को, और इसमें हमको बेहद रोमांचक ढंग से एक सवाल दे दिया गया है।
और बोला है बेटा आप इसको लगाइए। देखिए कितना आसान है बेटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सूत्र लग रहा है, अभी हम पहले सूत्र समझिएगा। सूत्र क्या था बेटा, ध्यान दीजिए, जो हमने अभी आपको पढ़ाया कुछ देर पहले, कि कहीं पर अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, कहीं पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करके लिखूंगा जिससे कि आपको समझ में आए, a प्लस बी प्लस सी का आपके पास होल स्क्वायर हो, ठीक। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए इसके बाद देखिए बेटा आपको क्या करना है, इसके बाद अब देखिए ये क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपके पास सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लीजिए के प्रयोग से, ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए के प्रयोग से। अभी यही आपका इस्तेमाल भी होगा, ठीक, यही आपका इस्तेमाल भी होगा। अभी प्रयोग प्रयोग मत लिखिएगा, इतना लिख दीजिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ, बस यही काफ़ी होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए ए स्क्वायर है, क्या है बेटा, ए स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो किसका स्क्वायर हो सकता है, तो ये तो भैया देखो सीधा सीधा ये किसका स्क्वायर बन सकता है, ये तो 2x का स्क्वायर बन सकता है। किसका बन सकता है, 2x का। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे 2x का स्क्वायर है ये। अभी बीच में प्लस माइनस भी है, उसको भी हम करेक्शन करेंगे कि कैसे वहाँ पे प्लस माइनस आएगा। तो 2x स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिर प्लस लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं, प्लस लगा लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये हो सकता है हमारे पास 3y का स्क्वायर। क्या हो सकता है बेटा, 3y का स्क्वायर, ठीक। अभी यहाँ पे माइनस भी है, मैं बता रहा हूँ अभी माइनस है, लेकिन अभी हम जैसा दिया है वैसा करता चलेंगे भैया। प्लस अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4z, और इसके पास क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, 2ab है तो हम 2 लिखेंगे, a का मान हमने मान लिया है बेटा 2x, तो यहाँ पे 2x, ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा 2x, और b का मान क्या मान लिया है हमने 3y, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y। अभी देखिए ये दोनों प्लस प्लस में है, यानी यहाँ पे प्लस आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक तो कोई भी समस्या नहीं है। फिर प्लस, अब देखिए 2 ऐसे ही, 2 ऐसे ही। अब यहाँ पे देखिए b और c, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू ये है बेटा कि b का वैल्यू आपके पास 3y है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3y। ये क्या हो जाएगा बेटा, 3y हो जाएगा, बस देखते रहिएगा, ये आपके पास 3y हो जाएगा। और c आपके पास क्या है बेटा, c का जो वैल्यू है वो आपके पास है, वो आपके पास है बेटा क्या, 4z, तो वो आ जाएगा आपके पास 4z ऐसे। फिर हम प्लस का इस्तेमाल कर लेते हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, 2 है 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। c का वैल्यू क्या है बेटा, c का वैल्यू है हमारे पास 4z, तो यहाँ पे हम 4z लिख देंगे। और फिर उसके बाद a का वैल्यू क्या है बेटा, तो देखिए a का जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास 2x, तो यहाँ पे हम 2x लिख देंगे। अब नंबर आएगा बेटा हमारा प्लस माइनस का, तो प्लस माइनस का क्या नंबर है, ध्यान बेटा, जब आप इतना कर लेंगे अब आपका समय आ जाता है माइनस लगाने का। तो माइनस किस में है, तो देखिए ए बी वाले में देख लीजिए आपका प्लस है, इसका मतलब ए बी तो आपका प्लस में है, लेकिन सी वाले में देखिए जहाँ जहाँ सी है, देखिए ए बी था ये आपका प्लस है, पर सी वाले में क्या है बेटा, माइनस आ रहा है। इसका मतलब सी आपका माइनस में है, यानी सी आपका वैल्यू माइनस में है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 भी सी है और सी है, बार बार आ रहा है, तो यानी आपका सी माइनस में होगा बेटा। सी माइनस में है यानी आपके पास यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप जो इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, ये आपको लाना है, यही आपको लाना है, क्योंकि आपने इतना एडजस्ट कर दिया है। सीधा सीधा एकदम आराम से इस बात को समझने का प्रयास करिए, ठीक। अब आप क्या लिख देंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी, तो आपके पास जो a का वैल्यू है वो क्या है बेटा, आपके पास 2x है, प्लस b का वैल्यू क्या है बेटा, आपके पास 3y है, और c का वैल्यू आपका -4z होगा, और ये स्क्वायर, ये आपके पास उत्तर आ जाएगा। अब इसी तरीके से बेटा आपका नीचे वाला भी है, एकदम सेम आपको नीचे वाला भी इसी तरीके से करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे a का स्क्वायर निकालेंगे, तो देखिए 2x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, फिर देख लीजिए यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आप c का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, आप c का स्क्वायर लिखेंगे। तो जब आप c का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 करनी में 2 और ये z, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जी हाँ बेटा, तो यहाँ पे 2 करनी में 2 z का स्क्वायर करेंगे तभी तो 8z स्क्वायर आएगा, ठीक। फिर -2 लिखते हैं, 2,
और उसके बाद है हमारे पास ए बी। क्या है बेटा? ए बी है। तो ए का मतलब हो गया 2x और बी का मतलब क्या हो गया बेटा? y। अच्छा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 है तो आपके पास यहाँ पे करणी में 2x होगा। क्या होगा बेटा? करणी में 2x होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे ए का मान आपका करणी में है तो ये 2x हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये माइनस, हाँ ये y आपका हो गया। फिर देखिए माइनस लिखेंगे, 2 लिखेंगे। बी सी है। क्या है बेटा? बी सी। तो b का वैल्यू देखिए, यहाँ पे अभी तक मैंने आपको क्या बोला कि y है, तो यहाँ पे केवल y था आपका, तो यहाँ पे आप y लिखेंगे। अब देखिएगा खुद कि आपका c का वैल्यू क्या आएगा। खुद सोचिए कि अगर आपने यहाँ से 2 निकाल दिया है तो 2 करनी में 2 बचा हुआ है, अभी 2 करनी में 2 बचा हुआ है, यानी 2 करनी में 2 z ये बचा हुआ है ना भैया। देखिए तो ये आपका c आ गया। फिर माइनस लिखेंगे, फिर आपका भैया 2 आएगा, फिर आपका a और c दोनों आएगा। तो यहाँ पे a आपका क्या है? करनी में 2x है। ठीक, और उसके बाद आपका c क्या है बेटा? ये आ चुका है आपका 2 करनी में 2 और ये z। ठीक बेटा, आप इसको इस तरीके से लिख सकते थे। तो अब देखिएगा यहाँ पर अभी के लिए जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं उनमें कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, इसको समझिएगा। तो ध्यान दीजिए कि आपके पास यहाँ पर आपको अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे ये पहला वाला यानी 2 ए बी वाला ही माइनस में है, परंतु यहाँ पे 2 बी सी वाला प्लस में है। ये वाला तो माइनस में है परंतु ये वाला प्लस में है। और ये वाला क्या है बेटा? ये यहाँ पर देखिए 2 ए सी वाला भी माइनस में है। इसका मतलब ये है बेटा कहीं ना कहीं यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे बी सी है, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ए वाले में माइनस आ रहा है। इसका मतलब ये है बेटा कि ए माइनस में हो सकता है। अब बी आपका किस में हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बी आपका पॉजिटिव हो और सी भी आपका क्या हो बेटा? पॉजिटिव हो। तो बी और सी आपका क्या है बेटा? पॉजिटिव हो सकते हैं। और ए आपका क्या हो सकता है बेटा? नेगेटिव हो सकता है। ठीक बेटा, तो आपका ए क्या हो सकता है बेटा? यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है बेटा। ठीक, तो नेगेटिव अगर हम इसको कर लेते हैं यानी ए को हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? करनी में एक को हम यहाँ पे जो 2 आपका दिया हुआ है इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। तो अगर हम इसको नेगेटिव करते हैं बेटा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस करनी में 2x प्लस वाई प्लस 2 करनी में 2z का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बेटा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे ए वाला जहाँ जहाँ पे ए है वो माइनस में आया, बाकी आपका बी सी प्लस में था। इसका मतलब यही होता है कि ए जो है आपका किस में है बेटा? माइनस में है, यानी माइनस करनी में 2x प्लस वाई प्लस 2 करनी में 2z का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आपका जो है सही उत्तर बन गया। चलिए बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन।